ऐ मुकद्दर मुझको ले चल गुंबदे खजरा के पास। ये कलाम है मेरे दोस्त रिफाकत शेरी जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। कहते हैं ऐ मुकद्दर मुझको ले चल गुंबदे खजरा के पास, सरवरे कौनो मका यानी मेरे आका के पास। और जिस घड़ी अपना इशारा मुस्तफा का पा लिया, पेड़ चलकर बादब आया मेरे आका के पास। पेड़ चलकर बादब आया मेरे आका के पास। और दीन की अजमत बचाने जा रहा हूं करबला, कह रहा है एक नवासा आके ये नाना के पास। कह रहा है एक नवासा आके ये नाना के पास। कोई भी ताकत हमें हरगिज झुका सकती नहीं, बादशाहत हिंद की है जब मेरे ख्वाजा के पास। बादशाहत हिंद की है जब मेरे ख्वाजा के पास। और कल कयामत में रिफाकत हर शफाअत के लिए, कल कयामत में रिफाकत हर शफाअत के लिए सब नबी भेजेंगे हमको हश्र के दूल्हा के पास। सब नबी भेजेंगे हमको हश्र के दूल्हा के पास। वो मतलब क्या था, समाप्त करने जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। ज्यादा टाइम तो नहीं ले लिया आपका मैंने, हाँ जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। पढ़ता हूँ, कहते हैं कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। कहते हैं कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, आ पाते न तो कुरान कहां से आता। आप पैसे नहीं भी देंगे जब भी काम कर सकता अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बगैर किसी लालच के बोल रहा हूँ, हमेशा ये मेरी तखसीस और मेरा मामला ये है, बगैर किसी लालच के बोलता हूँ। बस नियत ये है मेरी, जिस दिन भी अल्लाह ताला ने मेरी जबान से निकलने वाले एक मिसरे को कबूल कर लिया, हो सकता है मेरी मग़फ़िरत का सबब बन जाए सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। मैं पढ़ता हूँ, कहते हैं कल्ब में जज्बाए ईमान कहां से आता, आ पाते न तो कुरान कहां से आता। है खुदा एक ये ऐलान कहां से आता, यानी बुतखाने में तूफान कहां से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो रमजान कहां से आता। तू ना आता तो रमजान कहां से आता, तो रमजान कहां से आता। हल्की सी एक बात सुनने जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। जब अल्लाह के नबी का विसाल हो गया, तकरीबन 400 साल के बाद कब्र मुनव्वर से आवाज आई, मोइनुद्दीन कहाँ हो, मेरे करीब आ जाओ। सरकार गरीब नवाज करीब पहुंचे। मुस्तफा ने फरमाया मोइनुद्दीन हिंद चले जाओ और हमारे दीन की तबलीग फरमाओ सुभान अल्लाह। जब सरकार गरीब नवाज मुस्तफा की कब्र मुनव्वर से निकलने लगे, दरवाजे को पार करने लगे, दहलीज़े मोहम्मदी को पार करने लगे, तो फिर आवाज आई मोइनुद्दीन मेरे करीब आ जाओ। सरकार गरीब नवाज करीब पहुंच गए। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज करते आका क्या बात है, बयान कीजिए। आका ने फरमाया मोइनुद्दीन जो मांगना चाहते हो मांग लो सुभान अल्लाह। तो मालूम है सरकार गरीब नवाज ने क्या मांगा था, कोई अपने लिए दौलत नहीं मांगी, शोहरत नहीं मांगी, बल्कि अर्ज करते आका मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस गुजारिश ये है आपकी बारगाह में इतना अर्ज कर रहा हूँ, मेरे आका जो मुझसे मोहब्बत करे उसको बख्श दिया जाए सुभान अल्लाह। अब शेर पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। कल्ब में जज्बाए ईमान कहां से आता, आ पाते न तो कुरान कहां से आता। है खुदा एक ये ऐलान कहां से आता, यानी बुतखाने में तूफान कहां से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो रमजान कहां से आता। और ख्वाजाए हिंद का हिसार है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। ख्वाजाए हिंद का एहसार है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। और कंजुल ईमान न होता जो हमारे घर में, आला हजरत तेरा फैजान कहां से आता। कंजुल ईमान न होता जो हमारे घर में, आला हजरत तेरा फैजान कहां से आता। आइए अदब और इहतराम के साथ कहा था, उठते हुए शोलों से कोई जाके ये कहते, अब्बास को कांधे पर उठा ले गई ज़ैनब। उठते हुए शोलों से कोई जाके ये कहते, अब्बास को कांधे पर उठा ले गई ज़ैनब। शब्बीर के मक्तल से पैगंबर के लहब तक इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब। शब्बीर के मक्तल से पैगंबर के लहब तक इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब। इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब। जब शायर ने ये देखा तो एक तासुर कायम किया, कहता है इतना मोहब्बत से मुस्कुराकर कह दे सुभान अल्लाह। और तो पर कह दे सुभान अल्लाह। एक मरतबे अपने आका को पुकारे और अपने हाथ को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। कि उठते हुए शोलों से कोई जाके ये कहते, अब्बास को कांधे पर उठा ले गई ज़ैनब।
शब्बीर के मक्तल से पैगंबर के लहद तक इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब, इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब। बचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, और अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर कह दे सुभान अल्लाह। बस आखिरी शेर सरकार गौसे आजम की बारगाह मोहब्बत तक जरा मुस्कुरा कर कह दे सुभान अल्लाह। हाँ, जरा मोहब्बत से और कह दे सुभान अल्लाह। मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ सरकार गौसे आजम के हवाले से। आपने बड़े बड़े अच्छे मफाहिम रात मेरे भाई मोहतरम लायक इज्जत माब यूसुफ रजा रुद्रपुरी से समाप्त किए होंगे, लेकिन ये गुनाहगार भी आज इस पाकीज़ा कुल की तकरीब में शिरकत की सादतें हासिल कर रहा है। इन बवकार उलमा इकराम के कदम को चूमते हुए एक मिसरा तक पहुँचाता हूँ। जरा मुस्कुरा कर कह दे सुभान अल्लाह। एक बार अपने हाथ को उठाकर कह दे या गौसे आजम। अब शेर सुनी। जो दर पे आते हैं उनको संभाल लेते हैं, अली के लाल गरीबों को पाल लेते हैं। जो दर पे आते हैं उनको संभाल लेते हैं, अली के लाल गरीबों को पाल लेते हैं। और जनाबे गौस को खुदा ने वो मर्तबा बख्शा, नहर से मुर्दों को जिंदा निकाल लेते हैं। जनाबे गौस को खुदा ने वो मर्तबा बख्शा, नहर से मुर्दों को जिंदा निकाल लेते हैं, नहर से मुर्दों को जिंदा निकाल लेते हैं। मेरे बड़े भाई लायक इज्जत माब रिफाकत शेरी साहब किबला बैठे हुए, इनके कुर्ब खास में एक शायर बैठा हुआ जिसको दुनिया मकसूद कादरी चौखनपुरी के नाम से जानती और पहचानती है। उसके कुर्ब खास में मुल्क हिंदुस्तान का अजीम और तरीन शख्स जिसको दुनिया शहंशाह तरन्नुम लायक इज्जत माब सईद अख्तर चौखनपुरी के नाम से जानती और पहचानती है, उसी शख्स के कुर्ब खास में एक पाकीज़ा लहजा बैठा हुआ है जिसको मैं अपनी मोहब्बत भरी समात में तूतिए चमनिस्तान रजा मद्दाए हबीब दावर लायक इज्जत माब शरीफ अख्तर बहलवी के नाम से जानता और पहचानता हूँ। उन्हीं के कुर्ब खास में एक और बावकार शख्स बैठा हुआ है जिसको मैं अपनी मोहब्बत भरी समात में मद्दाए हबीब दावर लायक इज्जत माब फैजान कादरी के नाम से जानता और पहचानता हूँ। उसी शख्स के कुर्ब खास में एक शख्स और बैठा हुआ है जिसको मैं अपनी मोहब्बत भरी समात में तूतिए चमनिस्तान रजा नसीम बाग़ रिसालत मद्दाए हबीब दावर लायक इज्जत माब तौफीक रजा शाहिदी किच्छा उत्तराखंड के नाम से जानता और पहचानता हूँ। ये बावकार उलमा इकराम और मेरे बड़े भाई लायक इज्जत माब नासिर